हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कॉलेज वन साइड लव का पार्ट 2। आई विश कि आप सबको पार्ट अच्छा लगेगा। हमने देखा था कि लास्ट पार्ट में शुगा और जेहोप टैंग के साथ टैंग के मेंशन में रहते हैं। टैंग, शुगा और जेहोप मेंशन आने के बाद फ्रेश होकर अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर लिविंग रूम में आकर बैठे स्टडी करने लगते हैं। अब अदर साइड जिमिन और जंगकुक फ्रेश होकर डिनर बनाने के लिए जंगकुक चला जाता है और जिमिन फ्रेश होकर स्टडी करने लगता है। जंगकुक जिमिन के पास आकर कहता है कि आज खाने में क्या बनाऊं, वैसे भी वो आने वाली है तो क्या बनाना चाहिए। जिमिन कहता है उसके पसंद का बना लो, वैसे भी हमें क्या करना है, उसका पसंद का ही तो बनाना है खाना। तुम मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है, आखिर में तुम उसके पसंद का खाना बनाने वाले हो। इतना कहकर जिमिन पाउडर बनाते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जिमिन की बात सुनकर एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ पूछ लेता हूँ तुमसे भी कौन सा खाना बनाओ, फिर तुम बाद में कहोगे कि मुझसे नहीं पूछा खाना खाते वक्त कि कौन सा खाना बनाओ। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जिमिन आधे घंटे तक वहीं बैठकर सोचते हुए स्टडी करने का ट्राई करता है, पर उससे अकेले स्टडी हो नहीं रही थी। इस वजह से जिमिन उठकर कहता है, मुझसे तो अकेले स्टडी होने नहीं वाली, एक काम करता हूँ जंगकुक के साथ जाकर डिनर ही बना लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ में बैठकर स्टडी करेंगे। इतना कहकर जिमिन वहाँ से जंगकुक के साथ किचन में चला जाता है। जिमिन किचन में जाकर जंगकुक से कहता है कि तुमने क्या सोचा है, मिस्टर किम ने जो कहा है कि वो हम उसके साथ उसके मेंशन में जाकर रह सकते हैं, इसके बारे में। जंगकुक कहता है मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर वो आने के बाद सोचेगी कि उसे क्या करना है, तो हम बाद में सोच लेंगे कि उसे ठीक लगा तो हम चले जाएंगे, वरना नहीं। जिमिन कहता है ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ, वैसे भी वो हमारे डैड के फ्रेंड ही है, कि क्या फ़र्क पड़ता है हमें। इतना कहकर जिमिन जंगकुक की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगता है। जंगकुक स्माइल करते हुए जिमिन से कहता है, ठीक है जैसा तुम्हें लगे, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम दोनों ही तो यहाँ मेरे साथ कोरिया सिवल आए, वरना मुझे अकेला भेज देते डैड मुझे। हाय। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक की बात सुनकर जिमिन गुस्से से कहता है, तुम्हारी वजह से मैं फंस गया, वरना मैं अच्छा खासा कि वहाँ स्टडी कर रहा था, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। हाँ क्या कर सकते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहकर जिमिन जंगकुक की तरफ पाउडर बनाते हुए देखने लगता है। जंगकुक पाउडर बनाते हुए कहता है कि मेरी वजह से हुई, तुम्हारी गलती थी उस दिन, मैंने नहीं कहा था कि हाँ डे नाइट को पार्क क्लब जाकर डांस करने के लिए ड्रिंक करने के लिए, तुम्हारी वजह से हम फंस गए, हमारे साथ वो भी फंस गई बेचारी, वो आने के बाद हमें छोड़ने नहीं वाली है। जंगकुक जिमिन के साथ छोटा सा झगड़ा करते हुए जंगकुक का खाना भी बन जाता है। जंगकुक डिनर टेबल पर सारा खाना लगाने के बाद वो बैठा ही था, तभी बेल बजी है, डोर की बेल बजने के बाद जिमिन कहता है शायद वो आ चुकी होगी, चलो जाओ दरवाज़ा खोलो। जंगकुक कहता है मैं क्यों खोलूँ, तुम जाके खोलो। ऐसे वो दोनों झगड़ते हुए दरवाजे के पास चले जाते हैं, डोर के पास। और जिमिन डोर को ओपन करने के बाद सामने एक खूबसूरत सी हॉट सी लड़की को देखकर जिमिन कहता है तुम आ गई। वो लड़की कहती है हाँ जिमिनी, देखो मैं आ गई, देखो मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है तुम दोनों पर, मैं तुमसे कितनी प्यार से बातें कर रही हूँ। जिमिन कहता है जंगकुक कहता है हाँ तुम्हारी प्यार सी बातें में जहर टपक रहा है, देखो देखो कितना गुस्से से देख रही हो तुम हमें, माफ़ भी कर दो, हमारी गलती भी नहीं थी, वो जिमिन की सारी गलती थी। जिमिन ने कहा था डे नाइट में क्लब जाने के लिए, और हमने सबने ड्रिंक कर ली, अब क्या ही कर सकते हैं, और अब यहाँ पर फेंक दिया हमारे मॉम डैड ने, सिवल ने। है जंगकुक की बात सुन वो क्या कहती है हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों ही की वजह से मैं फंस गई, वरना मैं आज इतने आराम से मेंशन में अभी शॉप से अपने बेड पर सो रही होती, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा।
और तुमने ये कैसा अपार्टमेंट ढूंढा है, इसमें ना ही कितना छोटा है ये। जंकुक कहता है आयु, तुम्हें ये छोटा लग रहा है तो तुम जाके ढूंढो ना अपार्टमेंट, काफ़ी महल जैसा। आयु कहते हैं हाँ मैं ढूंढ लेती, तुम दोनों गधे जो आगे आगे थे इस वजह से मुझे ढूंढने में मतलब क्या कर सकते हैं। आयु की बात सुनकर जंकुक और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखकर आयु की तरफ देखकर कहते हैं हम दोनों गधे हैं तो तुम जंगली बिल्ली जो जंगल से उठकर आई है, देख अपने बाल कैसे बना के रखे हैं। आयु कहते हैं तुम हर बार मेरे बालों पर क्यों जाते हो, तुम दोनों को और कोई काम नहीं आता क्या, मेरे कितने खूबसूरत से लंबे बाल हैं, तुमसे देखा नहीं जाता, और हटो सामने से, मुझे अंदर आने दो, आखिर देखने तो दो कि हम अपार्टमेंट कैसा डिसाइड ले कर रखा है। आयु अंदर आने के बाद अपार्टमेंट को देखने लगती है और कहती है खाना बन गया। हाँ, जिमिन कहते हमें लगा ही था कि तू आने के बाद बुक्कड़ों की तरह खाना के बारे में पूछेगी, इस वजह से हमने तुम्हारे लिए अलग अलग सी डिश, काफ़ी सारे डिशेस बना के रखे, खा खा के मोटी हो जाएगी। आयु कहते हैं डोंट वरी, मैं इतनी जल्दी मोटी नहीं होने वाली, बिकॉज मैं अब डाइट करने वाली हूँ। जिमिन और जंकुक एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं ये और डाइट, हाँ देखते हैं कितने दिनों तक डाइट करती है। आयु कहते हैं देख लेना। और कहती है वैसे यूनिवर्सिटी गए थे कैसा था। जिमिन कहते हैं काफ़ी अच्छा था, आते ही जंकुक से किसी से टकरा गया, वैसे भी वो लड़का दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। जंकुक कहते हैं तुम्हें पसंद आ गया। जिमिन कहता है नहीं, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आया, बिकॉज वो कितना बदतमीज़ तरीके से बात कर रहा था, थोड़ा उसने बदतमीज़ तरीके से बात किया ही नहीं है। जंकुक कहता है, जिमिन कहते हैं हाँ हाँ, पर वो जिस तरह से तुम्हें देख रहा था वो मुझे एक नंबर का बेकार लग रहा था, इसके कहने के लिए बहुत ही नहीं है। वो सब छोड़ो और बताओ मेरा रूम कौन सा है इसमें से, तुम दोनों ही झगड़ा करते रहो और मुझे मेरा रूम बता दो, मुझे फ्रेश होना है। और के बाद सुन जंकुक कहता है कौन सा भी रूम देख लो, बिकॉज हम मेरे और जिमिन के बीच वाला रूम है वो तुम ले लो, बिकॉज वो रूम थोड़ा सा बड़ा है हम दोनों के रूम से। और कहते हैं हाँ ठीक है जाती हूँ। और ये अपना सामान की तरफ देखते कहते हैं तुम दोनों ये सामान मेरे रूम में भिजवा दो। वो कहते हैं क्या, हम दोनों सामान लेकर आएंगे तुम्हारे रूम में, तुम खुद लेकर जाओ, इतना सारा सामान लाने की क्या ज़रूरत थी। जंकुक की बात सुन आयु कहते हैं हाँ तुम क्या समझोगे, लड़कियों को क्या क्या चीज़ें लगती है, चुपचाप से सामान मेरे रूम में भेजो, वरना मैं मॉम डैड से कह दूँगी कि तुम दोनों ने मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, फिर क्या होगा, यहाँ से किसी और कंट्री में भेज देंगे तुम्हें, सियोल से सीधा भूसान में नहीं भेज देंगे तुम्हें दोनों को। जंकुक और जिमिन एक दूसरे की तरफ देख कर कहता है कि ठीक है हम ला रहे हैं तुम्हारा सामान तुम्हारे रूम में, जाओ ऊपर। आयु ऊपर चले जाने के बाद जिमिन जंकुक से कहता है देखा कितनी नकचड़ी है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, डैड ने इसे हमारे साथ ही क्यों भेजा है। अरे यार छोड़ो भी, वैसे भी वो बदतमीज़ थोड़ी है, थोड़ी सी तो है। जिमिन कहता है क्या तुम्हें वो पसंद है, कितना हर बात पर तुम उसके साइड लेते हो। जिमिन कहते हैं पागल तो नहीं हो गया मैं और उसे पसंद करूँगा, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा उससे साथ शादी करने से अच्छा। जिमिन जंकुक की बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और कहते हैं हाँ वैसे सामान लेकर चलो रूम में। जंकुक और जिमिन सामान लेकर आई को रूम में जाकर उसे अच्छे तरीके से रखने के बाद वापस नीचे आकर कहते हैं हाँ अब आएगी नीचे और खाने के लिए बैठेगी, देखना। चलो डाइनिंग टेबल पर जंकुक और जिमिन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और आयु का वेट करने। आयु फ्रेश होकर नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ कर कहते हैं वैसे बनाया क्या है, आज मैं अपना डाइट को भूल जाती हूँ, वैसे तुम दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे लिए लंच बनाया होगा, डिनर बनाएगा, तो क्या मैं अपने डाइट की वजह से तुम दोनों बनाया खाना मैं ऐसा वेस्ट तो नहीं कर सकती। इतना कहकर आयु डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। जंकुक और जिमिन एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हमें पता ही था कि ऐसा बोलेगी। आयु कहते हाँ चुपचाप से डिनर करो और मुझे भी शांति से डिनर करने दो। अब अदर साइड त्यांग और सुगार जॉब स्टडी करने के बाद डिनर करने के लिए अब डाइनिंग टेबल पर आके बैठ जाते हैं और कहते हैं
मॉम क्या डिनर बन चुका है और डैड कहाँ है? डैड अभी तक आए नहीं। मॉम कहते हैं आ चुके हैं, बस थोड़ा सा वेट करो, ऊपर से नीचे बुला कर लेकर आए। जब चाह अपने अंकल को ज़रा बुला के लेकर आओ डिनर करने के लिए। जब कहते हैं ठीक है आंटी, मैं ले आता हूँ। इतना कहकर जब ऊपर जाने के बाद कहते हैं अंकल, आंटी ने डिनर करने के लिए नीचे बुलाए, आप जल्दी से डिनर करने के लिए नीचे आओ। आंटी थोड़ा सा गुस्से में लग रही है, आप जितना जल्दी आएंगे उतना आपके लिए ठीक होगा, वरना आप देख सकते हो पिछली बार आपके साथ क्या हुआ था। तो के डैड कहते हैं ठीक है डरा क्यों रहे, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। जॉब डाइनिंग टेबल पर आके बैठ कर कहते हैं आंटी मैंने बता दिया है, अंकल बस अभी आ रहे हैं। हाँ थैंक यू मॉम कहते हैं हाँ ठीक है आने दो। और सभी के लिए डिनर लगाने लगती है। थैंक कहते हैं मॉम वैसे आपको पता है डैड ने वो 3 रूम क्यों क्लीन करवाए? थैंक यू मॉम कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद गेस्ट आने वाले होंगे, आने के बाद पूछ लेना। तभी थैंक के डैड आकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ कर कहते हैं क्या बातें हो रही है माँ बेटे में, मुझे भी बताओ। तभी शुगा कहते हैं अंकल ये छोड़ो भी इन दोनों की बातें, वैसे भी तैंग पूछ रहा था आंटी से कि वो 3 रूम आपने क्यों क्लीन करवाने के लिए कहे। तभी तैंग के डैड कहता है कि हाँ वो 3 हम मेरे फ्रेंड के जो बेटा और बेटी हैं सन एंड डॉटर कि वो आने वाले हैं, आ चुके हैं, पर वहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इस वजह से मैंने कह दिया कि तुम तीनों मतलब हमारे साथ हमारे मेंशन में आके रह सकते हो। कि डैड की बात सुनकर तैंग कहते हैं क्या आपके फ्रेंड के बेटे और डॉटर हमारे साथ हमारे मेंशन पर, डैड क्यों, वो अपार्टमेंट भी रह सकते हैं ना। थैंक यू डैड कहते हैं वो मेरे बचपन के फ्रेंड है कॉलेज के टाइम से। तभी थैंक की मॉम से कहता है थैंक यू डैड तुम्हें पता है ना कि वो किसके बेटे हैं, कि हमारे कॉलेज के फ्रेंड के, हमारे किस वैसे भी वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के ही बेटे हैं, तो आने दो। थैंक यू मॉम कहते हैं हाँ ठीक है चलेगा, वैसे वो कब आने, मैंने कहा है मिस्टर किम कहते हैं कि हाँ मैंने कहा है कि उन तीनों को आने के लिए कल वैसे भी संडे वो सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा देंगे, इस वजह से। तो कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी मेरा फ़ोन तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन टूट गया था, इस वजह से वो सारे नंबर मुझसे चले गए, वैसे आने के बाद मैं उसके मॉम का नंबर ले लूँगी। थैंक यू डैड कहते हैं हाँ ठीक है, ये सारी बातें छोड़ो और डिनर करो तुम सब। थैंक यू डैड कहते हैं, तो थैंक कहते हैं ओके डैड, और सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अदर साइड जंगकुक और जिमिन और आयु डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक उठकर जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाता है और वो उसे कुछ याद आता है, वो कहते हैं उस शिट मैंने तो उससे बताया नहीं कि उस बारे में अभी बताना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के टाइम। जिमिन और आयु फ्रेश होने के बाद नीचे आकर कहते हैं आयु वैसे भी हमने तुम्हें एक बात कल बताना भूल गए थे, वो ये कि मिस्टर किम ने हमें उनके मेंशन में बुलाया। आयु कहते हैं मिस्टर किम ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है, किसके मुंह से सुना है? जंगकुक कहता है हमारे डैड से के मुंह से। आयु कहते हैं हाँ तभी तो सोचो मिस्टर किम, वैसे उन्होंने हमें उनके मेंशन में जाने के लिए बुलाया। जंगकुक कहते हैं हाँ तो तुम क्या सोचते हो कि उनके मेंशन में जाके रहे या फिर यही रहे? आयु कहते हैं उनका मेंशन क्या बड़ा है? जंगकुक कहते हैं शायद बड़ा होगा। आयु कहते हैं ठीक है उनके मेंशन में जाकर रहते हैं। आयु की बात सुन जिमिन कहते हैं हाँ यार मैं बताना तो भूल ही गया। जंगकुक कहता है तुमने कहा था कि तुम याद करवा दोगे। जिमिन कहते हैं सॉरी जंगकुक, और जंगकुक कहता है इस ओके और ब्रेकफास्ट करो और सारा सामान पैक करके चलो। आयु कहते हैं कि हाँ मैं सारा सामान, वैसे भी मैंने सारा सामान खोला ही नहीं था, तो मेरी पैकिंग पहले से है, तो वो सारा सामान मैं उठाकर कि मेंशन में चले जाऊँगी। जिमिन और जंगकुक कहते हैं हाँ तुम्हारा तो ठीक है, हमें तो अपनी पैकिंग करनी होगी। आयु कहते हैं वैसे मॉम डैड से पूछा था कि इस बारे में? जंगकुक कहते हैं हाँ उन्होंने बात की थी मॉम डैड से, और मॉम डैड ने कहा जैसा मेरे बेटे को लगता है वैसा कर सकते हैं। आयु कहते हैं हाँ हाँ ठीक है और चलो यहाँ से।